तो सीएनआर कोच में आप लोगों को ये फ़ायदा मिलता है कि आप लोगों को केबिन के बाहर सीटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप अपने बाल वगैरह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सफर करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवेज की एक लग्जरी क्लास यानी कि बिजनेस क्लास में। और ये बिजनेस क्लास का हमारा ट्रेन जर्नी होने वाला है पाकिस्तान रेलवेज की सबसे पुरानी ट्रेन यानी कि खैबर मेल में, जहाँ ये मेरा पूरा सफर इंतहाई पुरसुकून तरीके से गुजरा। वहीं दरवाजे पर होने वाली मसनूई बारिश की वजह से मुझे वीडियो बनाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और इस मसनूई बारिश की वजह क्या थी, चले वो बाकी इस वीडियो में जानते हैं और बाकी खैबर मेल के बिजनेस क्लास के 6 पर्सन केबिन का भी सही से जायजा लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैंने पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल में पन्नौकल से लेकर कराची तक का सफर किया था। तो जैसे ही मैं अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पर आया तो ठीक उसी वक्त दूर से चीखती चिल्लाती हुई आ रही थी कोयटा पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अप जाफर एक्सप्रेस GU20 के साथ। तो दोस्तों पन्नौकल रेलवे स्टेशन जो है वो पाकिस्तान रेलवेज के मार्कर के लिहाज से 510 किलोमीटर पर मौजूद है और ये शहर डिस्ट्रिक्ट सक्खर में आता है। तो खैबर मेल जो है वो पन्नौकल से कराची के लिए एक बेहतरीन ट्रेन है और इसकी वजह ये है कि पेशावर से जब ये ट्रेन चलती है तो पन्नौकल तक इस ट्रेन के काफी सारे स्टॉप है, तकरीबन हर स्टेशन इस ट्रेन का स्टॉप है। लेकिन पन्नौकल से लेकर कराची तक ये ट्रेन कराकरम से कम नहीं है, क्योंकि पन्नौकल के बाद ये ट्रेन कराची तक सिर्फ 3 स्टॉप करती है, जिसमें यहाँ से चलने के बाद ट्रेन पहले स्टॉप करती है रूड़ी जंक्शन, फिर नवाबशाह, उसके बाद हैदराबाद जंक्शन और फिर डायरेक्ट लांडी यानी कि कराची। तो साथ ही अगर आप इस ट्रेन की टाइमिंग्स देखें तो इस ट्रेन का राइट टाइम पन्नौकल पर पहुंचने का रात तकरीबन 8:30 बजे का है, यानी कि ट्रेन में चढ़ते ही आप सो जाएं और सुबह जब उठें तो कराची आ जाएं। तो इस लिहाज से भी पन्नौकल के ज्यादातर लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो ट्रेन का टाइम जो है वो 8:30 बजे का है पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर, लेकिन आज ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा लेट है। तो हमारी ट्रेन से पहले यहाँ से अभी कुछ ही देर में गुजरने वाली है लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। तो ये 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस की लाइट्स दिखना शुरू हो गई हैं। तो फरीद एक्सप्रेस के जाने के बाद पूरे 10:03 पर हमारी ट्रेन यानी कि 2 डाउन खैबर मेल पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर आ गई और आज हमारी ट्रेन का कोच था कोच नंबर 8 बिजनेस क्लास, जो कि आज इत्तेफाक से मुझे CNR मिला। तो इस टाइम पर एक अप ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही है, जबकि मेरी 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर। तो अगर ये थोड़ा सा ट्रेन आगे पीछे होती तो एक ट्रेन अच्छी तरह से हम कैप्चर कर पाते, लेकिन शायद ये दोनों ट्रेन यहीं पर मिलेंगी, जिसकी वजह से एक ट्रेन को तो हम कैप्चर कर लेंगे, दूसरी नहीं हो पाएगी। (6353) ZCUP30। पीछे गया।
तो खैबर मिल का पन्नौग रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है और 5 मिनट रुकने के बाद एग्जैक्टली 10:08 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है कराची के लिए। और ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है ZCUP30 लोकोमोटिव 6353 जो कि ट्रेन को लाहौर से लगाया गया है और यही ट्रेन को कराची तक लेकर जाएगा। तो रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर पर हमारी मुलाकात हुई कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 अप कराकरम एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों जैसे ही मैं दरवाजे पर वीडियो बनाने के लिए आता और ट्रेन ज़रा सा भी हिलती तो ट्रेन के ऊपर से काफ़ी स्पीड में पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से मैं बार बार कैमरा अंदर कर रहा था कि कहीं कैमरे पर ही पानी ना आ जाए। और ये ऊपर से गिरने वाला पानी जो था, जो कि बारिश की सूरत में मेरे ऊपर गिर रहा था, ये पता नहीं कोच के टैंक का पानी था या फिर AC का पानी था, मगर इस पानी ने मुझे पूरे रास्ते बहुत डिस्टर्ब किया। SLC का लोकोमोटिव और उसके पीछे RGE24, दोनों अकेले रोडी यार्ड में। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे 10:40 पर हमारी 2 डाउन खैबर मेल रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है और इसी के बराबर में यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस वक्त खड़ी हुई है वही फरीद एक्सप्रेस जो हमें पन्नौग रेलवे स्टेशन पर मिली थी। अरे स्लैश की बोतल कितने की है? स्लैश की बोतल 1 दे दे और एक ड्यू दे दे ठंडी 500 ml। कितना होगा भाईजान?
200 रुपये होगा भाई। अच्छा जी, तो फाइनली सामान ले लिया है आगे के सफ़र का अपने, क्योंकि खाना मैं घर से खा के आया हूँ तो अब सिर्फ स्नैक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी रात में। ये है मेरा कोच नंबर 8 बिज़नेस क्लास, जो कि CNR लगा हुआ है 160 kmph वाला, सॉरी 140 kmph वाला। तो CNR कोच में आप लोगों को ये फ़ायदा मिलता है कि आप लोगों को केबिन के बाहर सीटिंग मिल जाती है। तो 140 kmph वाले जो CNR कोच हैं, यानी कि जो पुराने CNR कोच हैं, उनमें आप लोगों को इस तरह की सीट्स देखने को मिलती हैं जो कि प्रॉपर सीट्स होती हैं। जबकि जो 160 kmph वाले CNR कोचेज़ हैं, उनमें आप लोगों को इस तरह की कंफर्टेबल सीट्स नहीं देखने को मिलती, बल्कि फोल्डिंग सीट्स होती हैं इनकी जगह। तो ये लाइट जलना तो चाह रही है लेकिन बेचारी जल नहीं पा रही। तो 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का सिग्नल हो चुका है और वो यहाँ से 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस हमसे पहले रोड स्टेशन पर आई थी, तो हमसे पहले इसका निकलना तो बनता ही था, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं, हम बहुत जल्द इस फरीद एक्सप्रेस को ओवरटेक कर देंगे। और इसकी वजह यह है कि खैबर मेल के जो है वो कराची तक स्टॉपेजेस कम है, जबकि फरीद एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये 38 डाउन लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली फरीद एक्सप्रेस निकल रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन आ रही है कराची से। तो देखते हैं ये कि कौन सी ट्रेन होगी। GU40 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है। GU40 9002। तो ये है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। काफ़ी लंबी ट्रेन है, चले ही जा रही है काफ़ी देर से, तकरीबन 3.5 मिनट से चले जा रही है ट्रेन। सिर्फ 2 सीना के कोचेस लगे हुए हैं ट्रेन में, एक इकॉनमी क्लास और दूसरी ये 160 kmph वाली पावर वैन, जबकि एक सर सैयद एक्सप्रेस का कोच भी लगा हुआ है ट्रेन में। तो दोस्तों ट्रेन फाइनली तकरीबन 30 मिनट रुकने के बाद निकल रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, लेकिन यहाँ से वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलें अब अपनी जगह यानी कि दरवाजे पर चलते हैं। तो ये 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और हमारी ट्रेन निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से।
तो दोस्तों रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है वो सक्खर, जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा से होती हुई चमन तक जाती है, जिसे मेन लाइन 3 कहा जाता है या फिर दूसरे अल्फाज में रोड़ी चमन रेलवे लाइन। शायद रोड़ी वाली लाइन पर भी कोई लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, उसे देख लेते हैं एक नज़र। शायद रोड़ी वाली लाइन पर भी कोई लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, उसे देख लेते हैं एक नज़र। तो कोयटा वाली लाइन से ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन के केबिन का इंटीरियर कुछ इस तरह का है कि बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हैं फैन लगा हुआ है। बाकी एक टेबल है, टेबल के नीचे आपको मिल जाती हैं चार्जिंग सॉकेट्स और डस्टबिन वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाती है थोड़ी बहुत लगेज स्पेस, लेकिन अगर आप इस पर लगेज रखेंगे तो पंखे की हवा आप तक नहीं पहुँच पाएगी। इसी के साथ एक LED लाइट, ये AC का डक, और यहाँ पर आप अपने बाल वगैरह बना सकते हैं। इससे ज़्यादा इस शीशे का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पर पैड्स दिए हुए हैं, इन पैड्स के साथ ही ऊपर हैंडल लगे हुए हैं ताकि जिन्हें आप आराम से पकड़कर ऊपर बर्थ पर जा सकें। तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं खैबर मेल ट्रेन की और इसके किराए की। तो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ AC स्लीपर, AC बिजनेस और AC स्टैंडर्ड के कोचेस भी लगाए जाते हैं कि जिसका पन्नागल से लेकर कराची तक किराया कुछ इस तरह का है। और मैं इस वक्त AC बिजनेस क्लास में हूँ, तो इस AC बिजनेस का एक बंदे का किराया है 2150 रुपए। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये 6 पर्सन केबिन है। तो इसमें एक मैं हूँ और एक मेरी वालदा है और बाकी 4 लोगों का कुछ पता नहीं। फिलहाल ये पूरा केबिन हमारे कब्जे में है और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि पूरा कराची तक ये पूरा केबिन हमारे कब्जे में ही रहा। तो दोस्तों मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर भी एक अब ट्रैक पर ट्रेन खड़ी हुई है। यार ये आ रही है पेशावर से। हाँ कराची। कितनी देर हो गई? इंजन फेल हुए कितनी देर हो गई? आधा घंटा? 1 घंटा? ये वाला कहाँ गया इंजन? चला गया, वो दूसरा आ रहा है। अब ऐसा ना हो यही फेल वाला आ रहा है। ये है मिल्लत एक्सप्रेस, इसका इंजन हो गया फेल। तो अब वो शायद इसका इंजन आ रहा है 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस का। अभी ये ट्रेन बगैर इंजन के खड़ी हुई है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने खड़ा रहना, हम जा रहे हैं।
रहा मिल्लत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव HM 38217 ट्रेन के पीछे लगा हुआ है और ये सामने से कोई ट्रेन आ रही है, शायद ये 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस का रिलीफ पावर हो। 9001 ये खाली इंजन था, यानी कि लाइट पावर था, तो ये ज़रूर 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस की लीड पर जाकर लग जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 12:55 और हमारे इस वक्त 2 डाउन खैबर मेल 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस को भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं आगे किसी स्टेशन पर ये तो होना ही था। जी दोस्तों, तो इस वक्त टाइम हुआ है 2:20 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि अब जंक्शन तो नहीं रहा लेकिन फिर भी सिंध का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों इस वक्त तक हमारी 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लेट हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि मजीद कराची तक ये ट्रेन रास्ते में लेट होती है या फिर अपना ये टाइम भी कवर करती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो इस वक्त टाइम हुआ है 2:26 और आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन नवाबशाह रेलवे स्टेशन से निकल रही है। तो यहाँ से फ़ौरन निकलते ही हमारी मुलाकात होने वाली है 1 अप खैबर मेल के साथ, जिसके बाद मैं फ़ौरन सो जाऊँगा क्योंकि रात बहुत हो चुकी है।
जी दोस्तों, तो सीन कुछ ये है कि अभी जब मैं सोकर उठा हूँ तो इस वक्त टाइम हुआ है 5:42 और हमारी ट्रेन तकरीबन 1.5 या पौने 2 घंटे से खड़ी हुई है पालीजानी रेलवे स्टेशन पर। और ये ट्रेन के पीछे जो आप ये लाइट देख रहे हैं, ये है 38 डॉन फरीद एक्सप्रेस की। ये वही फरीद एक्सप्रेस है जिसको हमने पिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया था। तो अब सीन कुछ ये है कि हमारी ट्रेन के आगे चलने वाली 146 डॉन सक्खर एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया था और हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव ZCU306353 उस ट्रेन को आगे तक छोड़ने गया था हमारी ट्रेन से डीकपल होकर। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव रिलीफ देने के बाद वापस आकर लग चुका है हमारी ट्रेन की लीड पर। तो सक्खर एक्सप्रेस की वजह से हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और इस वक्त हमारी ट्रेन रुकी हुई है पालीजानी रेलवे स्टेशन पर, जो कि टंडो आदम और हैदराबाद जंक्शन के दरमियान में वाक़ है। और हमारी ट्रेन मेन लाइन पर रुकी हुई है, जबकि लूप लाइन पर इस वक्त एक ट्रेन आ रही है जो कि यकीनन 38 डॉन फरीद एक्सप्रेस ही होगी। तो दोस्तों, जिस ट्रेन को हमने पिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया था, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त वही ट्रेन हमारी 2 डाउन खैबर मेल को लूप लाइन से ओवरटेक करते हुए हमारी ट्रेन से आगे निकल रही है। और इसकी वजह यह है कि हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो इस वक्त प्रेशर बना रहा है। तो इसीलिए खैबर मेल की वजह से फरीद एक्सप्रेस का टाइम ज़ाया ना हो, इस वजह से फरीद एक्सप्रेस को आगे निकाल दिया गया है। क्या मसला क्या हुआ? इंजन फेल का बोल रहे हैं, इसका हुआ एक क्लियर गाड़ी में। आगे सक्खर एक्सप्रेस का। तो फरीद एक्सप्रेस के जाने के बाद तकरीबन सुबह 6:15 बजे हमारी ट्रेन को भी यहाँ से निकलने का सिग्नल मिल गया और फिर हमारी ट्रेन भी कराची की तरफ बढ़ने लगी।
तो ये आप देख सकते हैं कि यही है वो 146 जोन सक्खर एक्सप्रेस कि जिसको रिलीफ करने के लिए हमारी ट्रेन का इंजन आया था और जिस वजह से हमारी ट्रेन के और फरीद एक्सप्रेस के तकरीबन 2 घंटे ज़ाया हुए। खैर अब हम इसे अल्लादीनुसान रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन से ओवरटेक करते हुए इस ट्रेन से आगे निकल रहे हैं। तुम लोग की वजह से हम लोग 1 घंटे जाया किया, 2 घंटे तुम्हारी वजह से हमारा अभी 2 घंटे जाया हुए। तो इस वक्त टाइम हुआ है सुबह के 7:07 और हमारी ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप यानी कि हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही है। और हैदराबाद रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है वो मीरपुर खास के लिए जाती है, जबकि एक रेलवे लाइन जो है वो बदीन के लिए भी जाती है। और अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग स्किप करेंगे दरियाए सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज को। और यही कोटरी ब्रिज जो है वो हैदराबाद से निकलने के बाद हर रेल फैन के लिए मेन एक्साइटमेंट होती है। और उसके बाद फिर कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो रात में तो आपको शायद ये क्लियर ना दिखा हो, लेकिन दिन की रोशनी में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी पूरी रात दरवाजे पर। होटल एक ढाबे होते हैं, एक होटल होता है, एक वीवीआईपी होटल होता है, फिर चाय का रेट एक होटल होता है। दिमाग काम नहीं करता यार, मैं इसका इतना ऐसे ही उतर गए होंगे आ जाती है। और मुल्तान से वो जो गुलशन से
अरे ठेकेदार को जब ठेका दे उससे हर चीज बात होनी चाहिए कि भाई पहली बात तो 1 by 1 आप बंदा बिठाओगे और ये फ्लोरिंग नहीं करोगे। किसी भी जगह अगर हमने रेट किया जितनी फ्लोरिंग उस दिन हमें मिल गई तो डेली के हिसाब से उतना फ्लोरिंग का भी आपने हिसाब हमें देना है। क्या तो ट्रेन इस वक्त हमारी कोटरी आउटर पर आकर रुक चुकी है, क्योंकि सिग्नल्स आप देख सकते हैं कि दोनों ही अप हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ ही देर में ट्रेन ने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। तो इस वक्त टाइम हुआ है 7:30 और हमारी ट्रेन जो है वो इस वक्त कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 2 शुरू होती है, जिसे दूसरे अल्फाज में कोटरी अटक रेलवे लाइन भी कहा जाता है। तो इस रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप कर रही है। तो दोस्तों रन पठानी रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का स्टॉप तो नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट तक रुकी रही। रन पठाने के बाद धाबेची रेलवे स्टेशन पर भी 2 डाउन खैबर मेल का स्टॉप नहीं था और यहाँ पर भी ट्रेन तकरीबन 9 मिनट तक रुकी रही।
वक्त टाइम हुआ है 10:07। हमारी ट्रेन जो है वो इस वक्त लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो दोस्तों अब वक्त है अपने इस बिजनेस क्लास के खूबसूरत केबिन को अलविदा कहने का। तो अब आप दिन की रोशनी में भी इस बिजनेस क्लास के केबिन को एक झलक देख लें। तो इस वक्त टाइम हुआ है 10:20 और रात तकरीबन 10:08 पर हम लोगों ने ये सफर शुरू किया था, यानी कि जो सफर 8 घंटे 45 मिनट में होना था वो पूरे 12 घंटे में हुआ है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 3 घंटे 15 मिनट हमें पूरे ऊपर लगे हैं पन्नौकल से लेकर कराची तक, जबकि खैबर मिल का जो था वो डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का राइट टाइम सुबह 4:50 का था। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन भी तकरीबन 6 घंटे लेट हो चुकी है। तो जहाँ हर बंदा ट्रेन के लेट होने से बेजार हो जाता है, वहीं
ही हम रेल फैंस इस चीज को सही से एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर सफर ने तो कट ही जाना है, भले देर से ही सही, मगर ये कुछ यादें ही होती हैं जो इंसान को हमेशा याद रहती हैं। तो आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।